यदि आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं और आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और आप भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में 20 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न लेके आया हूं, बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूं हिंदी के, जो बिल्कुल क्या होंगे बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले। तो अगर आप भी चाहते हैं हिंदी में पूरा का पूरा नंबर पाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर आए, तो आपको ये एमसीक्यू जरूर देखना चाहिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है, कैसे जो भी आपको स्क्रीन पे पीडीएफ दिखाई दे रहा है कैसे आपको मिलेगा। चूंकि इसी पीडीएफ का देने के 2022 और 2023 के जो भी हमारे स्टूडेंट क्या किए बोर्ड एग्जाम दिए उनका बढ़िया परसेंटेज आया है, उनका 95% से ऊपर नंबर आया। अगर आप भी चाहते हैं बढ़िया नंबर पाना तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न क्या होंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया गया महादेवी वर्मा की रचना है। आपको बताना है भैया इनमें से जो रचना दिया गया है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा का है। पहला आपको दिया गया है कामायनी, आपको दिया गया धूप के धान, तीसरा आपको दिया गया दीप शिखा और चौथा आपको दिया गया गबंत। याद रखिएगा जो महादेवी वर्मा का इसमें से रचना है वो हमारा क्या है, ये तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दीप शिखा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तब बिल्कुल इसको क्या करना अपने माइंड में अभी का अभी सेट कर लेना है। देखिएगा यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। आपको बताना है भाई जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग, दूसरा आपको दिया गया है द्विवेदी युग, तीसरा आपको दिया गया है शुक्ल युग और आपको चौथा दिया गया है शुक्लांतर युग। तो याद रखिए जो बाबू गुलाब राय है वो हमारे क्या है द्विवेदी युग के लेखक है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने तीसरा भी प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल हिंदी का एमसीक्यू आपका तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना। आपको बताना ये जो फेमस रचना आपका है क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना यानी किस विधा में लिखा गया है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया आत्मकथा, दूसरा आपको जीवनी दिया गया है, तीसरा संस्मरण दिया गया है, चौथा आपको कहानी दिया गया है। तो याद रखिएगा जो क्या भूलू क्या याद करूं जो आपका रचना है वो क्या है, आत्मकथा है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है। बिल्कुल जिस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिंतामणि के रचनाकार है। आपको बताना है कि जो हमारा रचना चिंतामणि है इसके रचनाकार कौन है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया गया प्रेमचंद्र, तीसरा आपको दिया गया रामचंद्र शुक्ल और चौथा दिया गया विनोबा भावे। तो याद रखिएगा जो चिंतामणि रचना हमारे क्या है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है, ये दिया गया कलम का सिपाही के लेखक हैं। आपको बताना है भाई कलम के सिपाही के लेखक कौन है। आपको ऑप्शन दिया गया गुलाब राय, दूसरा आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद, तीसरा आपको दिया गया अमृत राय, चौथा आपको दिया गया बैद्यनाथ मिश्र। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम का सिपाही के जो लेखक है हमारे क्या अमृत राय है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने 6 नंबर भी प्रश्न लेके आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा 6 नंबर में, इसका भी आपको उत्तर बता देते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ये प्रश्न दिया गया है आवारा मसीहा किस विधा की रचना। आपको बताना है भाई जो आवारा मसीहा रचना है वो किस विधा की रचना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया नाटक है, दूसरा में उपन्यास दिया गया है, तीसरा में जीवनी दिया गया है, चौथा में आपको कहानी दिया गया। तो आपको याद रखिएगा जो आवारा मसीहा है वो हमारा क्या है, जीवनी है, रचना है वो जीवनी है। आपको याद रखना है। बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको 6 प्रश्न समझ में आ रहे। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि 6 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देंगे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मात्र चैनल जो बिल्कुल आपको कहता है फ्री में लाइव क्लासेस पीडीएफ नोट और क्या करता है मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करता है। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में 95% से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में पढ़ के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि स्क्रीन पे जो मैंने स्टार्टिंग में पीडीएफ आपको दिखाया पूरा पीडीएफ फ्री में कैसे मिलेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएगा। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। आपके सामने 7 नंबर का प्रश्न आ गया है। 7 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की पुकार किसकी रचना। आपको बताना है कि हिमालय की पुकार किसकी रचना है। आपको ऑप्शन दिया जयप्रकाश भारती, दूसरा आपको दिया गया प्रेमचंद, तीसरा आपको दिया गया वियोगी हरि और चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा हिमालय की जो पुकार रचना है हमारा क्या है, जयप्रकाश भारती की रचना है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया 8 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आपको बताना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया परीक्षा गुरु, दूसरा आपको दिया गया गोदान, तीसरा आपको दिया गया गुनाहों के देवता, चौथा आपको दिया गया चित्रलेखा। तो आपको याद रखना है कि जो पहला हिंदी का उपन्यास है वो भी मौलिक जो उपन्यास है वो क्या है, परीक्षा गुरु है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी आपके सामने है। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंदुमती है
आपको बताना है कि इंदुमती क्या है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया प्रथम उपन्यास है, दूसरा आपको दिया गया प्रथम कहानी है, तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया निबंध है और चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जिस प्रकार हमारा पहला मौलिक उपन्यास क्या है परीक्षा गुरु है, उसी प्रकार जो इंदुमती है हमारा क्या है प्रथम कहानी है, यानी पहला कहानी क्या है इंदुमती है। आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 10 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया, देख सकते हैं दिया है कि रामचंद्रिका रचना है। आपको बताना है कि भाई जो रामचंद्रिका रचना है किसकी रचना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया केशव दास, दूसरा दिया गया बिहारी लाल की, और तीसरा आपको दिया गया घनानंद, और यहाँ पे चौथा जो आपको दिया गया भूषण दिया है। तो याद रखिएगा जो रामचंद्रिका रचना है ना एक केशव दास की रचना है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला आपसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको दिया 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। पहला आपको दिया गया है निहार, दूसरा आपको दिया गया है सांदे गीत, तीसरा आपको दिया गया युगांत, और चौथा आपको दिया गया दीप शिखा। तो याद रखिएगा जो निहार और सांदे गीत और दीप शिखा है ना ये हमारा क्या है महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन जो युगांत है वो हमारा क्या है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 12 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए अब यहाँ से व्याकरण से प्रश्न आपका स्टार्ट होगा। व्याकरण से भी क्या होंगे 10-11 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने पूरा का पूरा प्रश्न लिया है ताकि आपको अच्छा नंबर हिंदी में मिल सके, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा सभी विषयों का बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है 12 नंबर का प्रश्न कि हास्य रस का स्थायी भाव है। आपको बताना जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है। पहला आपको दिया गया रति, दूसरा दिया गया हास, तीसरा दिया है निर्वेद, चौथा दिया गया विस्मय। तो यहाँ देखिएगा हास्य रस है तो भाई हास हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ लाइन देगा और आपको बताना होगा यहाँ पे अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे लाइन दिया गया पीपर पात सरिस मंडोला। आपको बताना ये जो लाइन है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया रूपक, दूसरा आपको दिया गया उपमा, तीसरा आपको दिया गया उत्प्रेक्षा, और चौथा आपको दिया गया अनुप्रास। याद देखिएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में हमारा क्या है उपमा अलंकार है। तो 13 नंबर प्रश्न का हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके सामने आ गया 14 नंबर का प्रश्न। आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न दिया गया कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। आपको बताना है भाई सोरठा जो छंद होता है उसमें कितना चरण होता है। 4 चरण होता है, 2 चरण होता है, 3 चरण होता है, 1 चरण होता है। तो याद रखिए जो सोरठा छंद होता है ना उसमें 4 चरण होता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है जो प्रत्येक शब्द है उसमें कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है। तो याद रखिएगा प्रत्येक शब्द में हमारा क्या है यण संधि है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपके सामने 16 नंबर का भी प्रश्न आ गया। आपसे पूछा जा रहा है भैया आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको आकर्षण शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो उपसर्ग हमारा क्या होता है पहले होता है। तो यहाँ पे आ देख रहे हैं ना, आगे क्या है आ है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग हमारा क्या है आ है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पूरा का पूरा प्रश्न देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगा और आपका हिंदी में बढ़िया नंबर आएगा। जैसे हमारे बच्चे 2022 और 2023 में प्राप्त किए, आप भी क्या करेंगे 2024 में बढ़िया नंबर लाएंगे। क्योंकि एकमात्र चैनल जो आपको क्या करता है बोर्ड एग्जाम के लिए सभी विषयों का तैयारी कराता है और फ्री में लाइव क्लासेस भी आपको डेली प्रोवाइड करता है। तो आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करिए ताकि आपको और बेहतरीन नंबर आ सके। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न दिया गया तिरंगा में कौन सा समास है। आपको बताना भैया जो तिरंगा है उसमें कौन सा समास है। पहला आपको दिया गया है द्वंद्व समास, दूसरा दिया गया है द्विगु समास, और यहाँ पे तीसरा आपको दिया गया कर्मधारय, और यहाँ पे चौथा आपको दिया है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे याद रखिए चूंकि यहाँ पे तिरंगा दिया गया है 3 रंगों का समूह, यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो जहाँ पे संख्या का बात किया जाता है क्या होता है द्विगु समास होता है। और जब क्या होता है मतलब हम लोग और का लोप होता है, जैसे माता पिता हो गया, ठीक है ना, ऐसे जो शब्द आते हैं उसमें क्या होता है द्वंद्व समास होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 18 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, संस्कृत से प्रश्न लिया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फलय शब्द का वचन एवं विभक्ति है। आपको बताना है भाई जो फलय शब्द है इसका वचन और विभक्ति क्या होगा। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं, दूसरा भी ऑप्शन दिया गया है, तीसरा भी ऑप्शन दिया गया है, चौथा भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा। ये जो फलय शब्द है ना वो तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ना। चलिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है प्रश्न, देखिए यहाँ पे लकार से भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 19 की हंसती धातु का वचन एवं पुरुष है। आपको बताना भाई जो हंसती धातु है उसका वचन और पुरुष बताना है।
पहला आपको ऑप्शन दिया गया है बहुवचन प्रथम पुरुष, दूसरा आपको दिया गया है एक वचन प्रथम पुरुष और तीसरा आपको दिया गया द्विवचन प्रथम पुरुष और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक वचन हमारा क्या होगा प्रथम पुरुष होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने लास्ट प्रश्न करा देते हैं 20 नंबर प्रश्न, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कितना पीडीएफ मैंने क्या किया था 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए भेजा था। तो मेरे पास क्या है 2023 बोर्ड एग्जाम वाला भी पीडीएफ है, 2022 वाला भी पीडीएफ है और 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बना रहा हूं सबका पीडीएफ है, सभी विषय का पीडीएफ। अगर आपको फ्री में चाहिए तो कुछ नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को देखना, वहां पे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए यहां पे हम आपके सामने लेके आते हैं 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर का ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक के कितने भेद होते हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया गया 2 भेद होते हैं, दूसरा आपको दिया गया 4 भेद होते हैं, दिया गया 3 भेद होते हैं, आपको दिया गया 5 भेद होता है। तो आपको क्या करना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि भाई प्रत्येक का जो भेद होता है कितने तरह का होता है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन क्या करता है सही जवाब देता है। क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देंगे, इसका मतलब उनका तैयारी बेहतरीन होगा और वो भी क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या करेंगे 95% सुपर नंबर क्या करेंगे फोड़ेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां पे मैं आपको फाइनली बता दे रहा हूं कि सभी विषयों के जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या है पीडीएफ नोट है बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया। आप लोग क्या करेंगे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं बिल्कुल फ्री में क्या करूंगा आपको पीडीएफ भेज दूंगा। बस कुछ नहीं करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। बहुत सारा आपको पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, मैराथन क्लासेस मिलेगा।